कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद सरकार क्या कुछ जानकारी दे रही है, बैठक में क्या फैसले हुए, आइए सुनते हैं। है वहां पर श्री राम लल्ला की एक भव्य मंदिर भी बन रहा है। वहां पे 251 मीटर का एक वहां पे ऊंची मूर्ति भी बन रही है। श्रद्धालुओं की जो संख्या आने का अनुमान है, साथ ही साथ वहां पर्यटन की दृष्टि से भी उसका एक स्थान बनेगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए यातायात अच्छा हो और उसमें कठिनाइयां ना पैदा हो, उस दृष्टि से आज 3 बिंदुओं पर 3 निर्माण कार्यों पे चर्चा हुई। एक अयोध्या अकबरपुर बसखारी मार्ग, जो बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 या 5.5 किलोमीटर का है और इसके अंदर जो टोटल लागत है वो 115.88 करोड़ 115.88 करोड़ की है। और इसके बन जाने से जो मऊ वाराणसी अयोध्या आजमगढ़ मार्ग है उसमें ये बाईपास जो बन जाएगा, उसमें ये जो है ये जाम है उससे मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार से एक और 13.5 किलोमीटर का है, ये जनपद अयोध्या में अयोध्या बेलहर घाट जो है उसके चौड़ीकरण का है, सुदृढ़ीकरण का है। और इसके अंदर जो 13.5 किलोमीटर की लंबाई है और इसको 3.25 मीटर की चौड़ाई है, इसको भी 132.87 करोड़ का है। इसकी लागत से ये बन रहा है। इसी प्रकार से जनपद अयोध्या में एक और बाजार है, माया बाजार, जो कि घनी आबादी में है और यहाँ पे भी वो जाम की स्थिति होती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक 3 किलोमीटर लंबाई का भी बाईपास तैयार किया जा रहा है, जो कि 61.33 करोड़ का है। तो ये जो 3 थे, विशेष रूप से इस दृष्टि से वहां पर बाईपास तैयार कर रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं, और जिससे कि आने जाने में आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरह मथुरा के अंदर भी जनपद मथुरा में कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौख मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग, ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस से जो जोड़ता है ये रास्ता वो है, जो कि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर की 82 किलोमीटर की है। और इसके अंदर भी चौड़ीकरण होना है। और इसके अंदर ये पहले से लिया हुआ था और इसकी वित्तीय स्वीकृति भी जो है 505.72 करोड़ की गई थी। लेकिन इसके अंदर एक कठिनाई आ गई। कठिनाई ये थी कि इसके अंदर जो वृक्ष बाधक थे उनको काटना था, और ये थे 12,982 वृक्ष काटने पड़ रहे थे। अब इसको जब काटते हैं तो एक कानून है कि 10 गुना आपको और अधिक लगाना भी है। तो अब 10 गुना लगाने के लिए आपको आवश्यकता भी है जमीन की। जमीन की आवश्यकता का मतलब कि आपको उसको अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को लेते हुए तो कठिनाई आ रही थी। तो वहां पर ये देखा गया, तो जो 505 करोड़ का हम लोग ने बनाया था एस्टिमेट, तो उसमें 4 लेन का था। तो उसको 4 लेन से अभी के लिए 2 लेन किया जा रहा है। और 2 लेन से जो पेड़ कटेंगे वो 1966,
तो जो 12,000 के ऊपर लगभग 13,000 था वो 1966 हो जाएगा। तो उसको 2 लेन किया जा रहा है और उसके लिए जमीन पर्याप्त है। इसका जो फिर अब 505.72 करोड़ का जो 72 करोड़ का है, 505.72 करोड़, वो अब 294.89 करोड़ का हो जाएगा। अगला जो बिंदु है ये भी बाईपास का है। ये अंबेडकर नगर बाजार का बाईपास है। ये भी एक प्रकार से रोड जो है वो अयोध्या ही जाती है, जो कनेक्ट करेगी। और जो अंबेडकर नगर की तरफ से आते हैं उनको ये कठिनाई होती है, घनी आबादी के कारण वहां पे भी दिक्कत होती है। तो 12.30 किलोमीटर का है और इसकी टोटल लागत जो है 254,254.20 है, 254.20 करोड़ की है। कौशाम्बी हम लोग की बौद्ध धर्म और जैन श्रद्धालुओं की एक जनपद है, प्रसिद्ध जनपद है। लेकिन वहां पे आने जाने के लिए विशेष रूप से प्रयागराज का रेलवे स्टेशन और प्रयागराज का एयरपोर्ट इस्तेमाल भी होता है। तो इसको देखते हुए वहां पर पूरा का पूरा एक दोनों जनपदों को जोड़ता हुआ 42.06 किलोमीटर का 4 लेन का एक निर्माण कार्य रोड का होने जा रहा है। और इसमें जो कौशाम्बी का जो क्षेत्र पड़ेगा और जो प्रयागराज का क्षेत्र पड़ेगा, प्रयागराज का विशेष रूप से मेरे ही विधानसभा का क्षेत्र है, तो मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और कैबिनेट का धन्यवाद भी करूंगा आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होगी। और इससे शहर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह जुड़ जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा, और श्रद्धालुओं के लिए भी एक बहुत बड़ी, ये एक मतलब एक आसान, अच्छा और लाभदायक चीज होने वाली है। तो इसका स्वागत है। और ये 808.94 करोड़ का है। 18 महीने में कर देंगे, 18 महीने में कर देंगे। बाकी जितने भी है सब 18 महीने 2 साल। जनपद लखीमपुर खीरी, लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय जो पार्क है उसको 2 लेन करने का वो रास्ता है, मैं उसको 2 लेन और अच्छा करने के लिए एक प्रस्तावित आया है। और इसके लिए पहले किया गया था 2018 में 250 करोड़ का था, मगर फिर से इसको पुनरीक्षित आग्रहण करा गया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ सामग्री अलग किस्म की लग रही है और मशीनरी है। तो इसको 265.44 करोड़ का है, इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन ये अब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट है, 95% ही कंप्लीट हो चुका है और अक्टूबर 2021 में इसका लोकार्पण किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक और रोड का है। आज जैसे मैंने कहा, लोक निर्माण विभाग के अन्य प्रस्ताव थे, इसके अंदर आज फिर प्रयागराज का ही है। प्रयागराज से एक जो वाराणसी प्रयागराज का जो एक जीटी रोड NH2 जो है, उसका जो NH2 तो तैयार हो गई, मगर प्रयागराज से जो हंडिया जो कनेक्ट करती है रोड, उसके अंदर कुछ काम होना था, उसका चौड़ीकरण जरूर करना है। तो वो सब लेते हुए इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। चौड़ीकरण का काम है, ये 22.40 किलोमीटर का है और इसकी लागत जो रहेगी 294.04 करोड़ की है।
ये राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की स्थापना हेतु तहसील सदर के ग्राम अस्पालपुर व आजमबाद, ये एक्चुअली इसमें ये जो है ये जमीन, ये इसमें 2019 में ही हम लोगों ने इसके बारे में प्रस्ताव पारित किया था 7/3/2019 में। और इसके अंदर जो मोहब्बतपुर तहसील है वहां पर इसकी जमीन भी ली गई थी, और जो जमीन ली गई थी उसके अंदर कुछ कठिनाइयां आई। जो बगल में तमसा नदी है, तमसा नदी की जो जमीन है, जो बेसिन है, उस पे जब कंस्ट्रक्शन या नींव डालनी पड़ती है तो वो मिट्टी जो उसकी होती है, सॉइल कंडीशन उसकी बहुत उसको सूट नहीं करते हैं नींव डालने के लिए। तो उसको छोड़ते हुए जो एक पश्चर की भूमि है वो 20 हेक्टेयर है, वो है ग्राम अस्पालपुर व आजमबाद में, ये तहसील है, ये इस जगह है। इसको एक तरह से एक्सचेंज किया जा रहा है। ये वाली जमीन दी जा रही है विश्वविद्यालय के लिए, राज्य विश्वविद्यालय के लिए, और दूसरी जो ये दी जा रही है, और ये पश्चर के लिए एक जमीन जो है, ये जो ली गई थी पहले मोहब्बतपुर में 15.58 हेक्टेयर की, वो उसको दे दी जाएगी। तो ये किया जा रहा है, प्रस्ताव आया था, तो इसको एक्सचेंज के रूप में एक तरह से किया जा रहा है। ये जो नए मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जिला चिकित्सालय जो हैं उनको जो अपग्रेड करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज की किया जा रहा है, इसके अंदर जो अमेठी के अंदर है उसका एक विषय आया है। इसके लिए जो एक वित्त समिति थी उसने 2021 में मार्च के महीने में 22 मार्च 2021 में एक बजट पारित किया था। उन्होंने जो व्यय कितना होगा उसके बारे में उन्होंने एक वित्तीय स्वीकृति दी थी जो है 292.56, क्योंकि कोरोना आया तो इसमें कुछ चीजें आ रही थी, तो आज कैबिनेट में आया क्योंकि 200 करोड़ के ऊपर है, तो जो वित्त स्वीकृति मिली थी उसका आज अनुमोदन कैबिनेट को करना होता है 200 करोड़ के ऊपर का है। ये अमेठी के अंदर जो जिला चिकित्सालय को हम लोग बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को जो हमारे मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की जो एक कल्पना है, एक जो लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है इस देश के अंदर, और जो हम लोग के सिद्धांत भी हैं कि आखिरी पैदान पे जो खड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको लाभ मिलना चाहिए, उसको सहूलियत मिलनी चाहिए। और हमेशा देखा गया जो ग्रामीण क्षेत्र में है और पंचायत, ग्राम पंचायत के कोई कार्यालय हो या यहाँ कहीं उन लोगों को कठिनाइयां होती रहती हैं। इसलिए ये आज एक निर्णय लिया गया है कि पंचायत भवन बनने चाहिए, ग्राम पंचायत भवन बनने चाहिए। टोटल हमारे यहाँ 58,189 ग्राम पंचायत हैं। 58,058, मैं इसीलिए नंबर बोलता हूँ, इजी रहता है लिखने में। 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, और इसके अंदर 33,557 33,557 जो ग्राम पंचायत है, वहां पर अन्य प्रकार के आपके भवन बने हुए हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं। कोई छोटा है, कोई गमी गिरता हुआ है, और किसी का कुछ और है, मतलब हर चीजें वहां पे कठिनाइयां हैं। और 24,617 24617 में कुछ भी नहीं अभी बना है। तो इसलिए एक निर्णय लिया गया
कि मरम्मत और विस्तार के लिए तो 2.25 लाख रुपए प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाएगा और जहां नहीं है वहां पे नए सिरे से बनाया जाएगा और इस पे पूरी लागत लगभग 4,000 करोड़ की लगेगी सबको मिलाते हुए। और जब ये बन जाता है तो वहां पर तुरंत इसकी ट्रेनिंग के बाद वहां पर एक पंचायत सहायक, क्योंकि हमारी एक सेक्रेटरीज होते हैं पंचायत के और ये प्रधान के साथ सेक्रेटरीज लगाते हैं, तो वो पर्याप्त नहीं है अभी तक। जो हमारे पास 10,000 है सब मिलके, तो इतनी ज्यादा है। तो एक प्रकार से जिस पंचायत में या ग्राम से मतलब गांव से वो हैं, वहीं से एक ट्रेनिंग करते हुए एक पंचायत सहायक और एक कंप्यूटर ऑपरेटर उन लोग को लिया जाएगा। तो ऐसे 2 लोग लेंगे तो ये लगभग 1,20,000 लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं। ये साधारण निर्णय नहीं है। इसमें एक तो लाभ है कि आपके पंचायत और ग्राम पंचायत के लेवल पे आपको सहूलियतें मिल रही हैं। सरकार की जितनी भी योजना होते हैं पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, जो ब्लॉक लेवल पे जितनी भी चलती है उसमें कठिनाइयां हैं। उसके अंदर कहीं जानकारी लेनी है तो वो सेक्रेटरी के आगे पीछे घूमता रहता है, वो कम होते हैं। बीडीसी को भी कुछ काम करवाना पड़ता है, बेचारा उसको लगता है कि मैं एक तरफ जीत तो गया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो उसको सब करने के लिए वहां पे एक कार्यालय होगा, तो कार्यालय में सब बैठेंगे, जानकारी उपलब्ध होगी। कोई फॉर्म भरना है, किसी को मदद देनी है, वो तहसील में जब आता है तो वहां पे मिलता है, ये सब होता है। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर वहीं पे रहेगा। ये सब चीजें जो हैं उससे इन लोगों को मिलेगा। और ये 6 मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से कहा है, ये पूरी की पूरी कार्रवाई 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। इसमें ढिलाई नहीं, पूरी मॉनिटरिंग होगी। और मुख्य सचिव को भी कहा है कि इस पे आप जरूर इस पे ध्यान देंगे और इसकी रिपोर्टिंग बना के मुझे देंगे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा है। तो इसके अंदर बड़ी लाभार्थी की जो एक काम होता है, उसके बाद जन्म मृत्यु, उसके बारे में है ही नहीं कहीं जानकारी, बेचारों को कठिनाइयां होती हैं। उसके साथ फिर अनेक बीपीएल परिवार होते हैं, उनके कार्ड बनने होते हैं, वो भागते रहते हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग के भी कार्ड बनने होते हैं, वो नहीं मिल पाते उन लोग को। और फिर अन्य जो भी आप लेना चाहें इसके अंदर सभी योजनाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित वो आती हैं। तो एक वे बड़ा कार्य हो रहा है। नौकरी तो एक तरफ से गांव के अंदर मिल ही रही है, ट्रेनिंग हो रही है और उनका खुद का ग्राम पंचायत का एक अच्छा भवन बन रहा है जिसमें कार्यालय चलेगा और लोगों को वहां से सुविधा उपलब्ध रहेगी। नहीं, 2 जने आपके हुए तो एक प्रकार से आपके 58,000 है ना, तो सब 1,20,000 के आसपास हो गया ना। इसके अंदर ही वो फिक्स हो जाएगा, मानदेय वंदे सब आएगा, फिक्स होगा। मगर मेरे ख्याल से जो बता जो रहे थे उसके अंदर 6,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा जो ऑपरेटर्स होंगे। मोटा इतना ही होएगा 6,000 का। ये प्रयागराज में जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है उसके अंदर कुछ अधिवक्ताओं की विशेष रूप से बहुत हमारे अधिवक्ताओं की मांग थी कि उनके चेंबर्स जो हैं जो 1400 बन रहे हैं वो और बढ़ने चाहिए और वो अब 2,500 किया जा रहा है। और भी चीजें उसमें लगेंगी, कुछ जजेस की भी चेंबर्स क्योंकि वहां संख्या बढ़ रही तो उसको भी बढ़ाना है। तो ये सब बनाते हुए जो हमने 13/6/2019 में 530.07 करोड़ की जो धनराशि अवमुक्त की गई थी उसको फिर से रिवाइज करते पुनरीक्षित करते हुए वो 646,640.37 करोड़ करी गई है। अब वो है मेरे पास अभी डिटेल एग्जैक्टली है नहीं मगर दे सकते हम लोग। 2,500 तो अधिवक्ताओं के लिए वकीलों के तो सरकार वकीलों के लिए
उनके जो सुविधा है उसके लिए हमेशा आगे बढ़ रही है। ये एक रेगुलर है, पहले भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है। एक जो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक होता है तो उनका एक शासकीय गारंटी दी जाती है, वो हर साल रिन्यू होती है। ये 800 करोड़ की होती है। अब अगले साल के लिए हम लोग जो 21 से 22 तक की है वो रिन्यू की जा रही है, तो वो 800 करोड़ की गारंटी। एग्रीकल्चर किसानों को लोन, वो नाबार्ड से जो लोन आता है सीधा उनको बड़ा लाभ मिलता है, तो उसके लिए नाबार्ड के लिए, नाबार्ड से विशेष रूप से नाबार्ड से आता है इसमें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है जो अगला बिंदु आपके बीच में रख रहा हूं, ये दिव्यांगजनों के लिए है। इसकी थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं सबको, जिससे आसानी होगी। इसमें हुआ क्या था, 1996 के अंदर इसमें 7 श्रेणी बनी थी। मेरे ख्याल से प्रेस नोट में आपको जितनी श्रेणी वो अलग अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर 2016 के अंदर ये श्रेणी 7 से फिर 21 कर दी गई। तो प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि 21 लोगों को करा जाए, तो उसको फिर से किया गया। जब 1996 में थी तो ये आरक्षण इसका 3% था हर विभाग के अंदर, और 2016 में क्योंकि 21 हो गई तो 4% कर दिया गया था। लेकिन इसके अंदर अब जो है ये डायरेक्ट आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जा रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 2019 में एक कमिटी तैयार करी थी और सभी विभाग को जोड़ा था। उनसे कहा गया था, 68 विभाग हैं, सबसे कहा गया था कि आपके यहाँ जो क ख ग एवं घ के हैं उन लोगों के आप चिन्हित करके बताइए कि इन किन क ख घ में कौन कौन सी श्रेणी जो 21 हैं उनमें से कौन कितने पद होने चाहिए। तो ये बड़ी एक एक्सरसाइज करी गई क्योंकि ये डायरेक्ट अब आरक्षित किया जा रहा है। तो वो रिपोर्ट सबमिट हुई। अब ये जो कानून जो आपका, अब इसमें 2011 में एक शासनादेश हुआ था, वो शासनादेश 7 श्रेणियों का था, तो वो पूरा कवर भी नहीं कर रहा था। जो केंद्र ने व्यवस्था बनाई थी उसको कवर भी नहीं कर रहा था शासनादेश 2011 वाला, तो उसलिए जगह भर भी नहीं रही थी, उन लोगों को लाभ भी नहीं मिल रहा था। तो अब केंद्र की प्रधानमंत्री जी ने जो एक व्यवस्था लेकर आए थे उसको एक प्रकार से डायरेक्ट रिजर्वेशन जो होना चाहिए हर कैटेगरी में जो है क ख ग घ, उसके अंदर कितने पद हर विभाग के हैं उसके हिसाब से उनको डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाएगी। ये व्यवस्था करी जा रही है और इसलिए 2011 का जो शासनादेश था उसको रद्द करते हुए नया शासनादेश लाया जा रहा है। ये सब होएगा। तो एक ये बहुत बड़ी चीज हो रही है जो दिव्यांग जनों के लिए किया जा रहा है इस सरकार के माध्यम से। और 4